ये स्थिति जब देश की हो जाती है तब मन में दुख होता है। जब ये स्थिति होती है हमारे हिंदू समाज की, तब मन में पीड़ा होती है। मन में प्रसन्नता तो है लेकिन साथ साथ मन में पीड़ा भी है। और पीड़ा क्यों? क्योंकि जिस देश में दुर्गा कहकर के कन्या का चरण धो करके उसका चरणामृत का पान किया जाता है, जब हम सुनने को मिलता है कि किसी 12 वर्ष की बालिका के साथ अनाचार दुराचार हुआ है, तब हमें पीड़ा होती है। दुर्गा कहकर पूजे जाते हैं कन्या के चरण। यहाँ परिस्थिति देखिए क्या हो गई। नारी का पद माता से माता तक लाकर छोड़ दिया। पहले मांग भरी फिर लूटा, बाद में माथा फोड़ दिया। और दुर्गा कहकर पूजे जाते हैं कन्या के चरण यहाँ। और आंख खोल कर देखो तो कुछ उल्टे हैं आचरण यहाँ। महिषासुर बन हम दहेज के दुर्गा को ठुकराते हैं, उसे झोंकते हैं अग्नि में, फांसी पर लटकाते हैं। खून सली ऐसी भक्ति कैसे फलदायी होए रे, पहले दास कबीरा रोए अब तो हम भी रोए रे। कैसी भक्ति है हमारी। हम जो हमारा हिंदू समाज विघटित होता चला गया, हम लोग इतने कायर और डरपोक बन गए कि हमने कभी भी किसी का प्रतिकार नहीं किया। दूसरे धर्म के लोग आए हमारे ऊपर आक्रमण करके धर्म को तहस नहस करके चले गए। और हम लोगों ने क्या किया? भाई हमने दान दे दिया, बस हमारा काम हो गया। कोई भी शुभ कार्य करने जाते हैं, लोग कहते हैं हमको बुला मत यार, टाइम नहीं, पैसा जितना चाहे ले जाओ। हमने दान तो दिया, खूब दिया, लेकिन गलती ये हो गई कि हम समय नहीं दे पाए। मंदिर ऊंचे बनवा करके स्वर्ण कलश चढ़वाए थे। हमने क्यों ध्यान दिया? क्योंकि हमें स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, इसी वास्ते हमने हरदम दान दिया। कहा गया उसको ना समझा, आंख मीच कर मान लिया। मंदिर ऊंचे बनवा करके स्वर्ण कलश चढ़वाए थे, फर्शों पर हीरे मोती माणिक पन्ने चढ़वाए थे। आंख मीच कर सोचा हमने पाप हमारे छूट गए, आंख खोल कर देखा उनको चंद विधर्म ही लूट गए। टूट गए देवालय जिनको श्रद्धा से बनवाया था, फिर मत कहना गुरुओं ने ना अपना धर्म निभाया था। मैं आपको स्मरण करना चाहता हूं, मंदिर तो हमने पहले भी बहुत बनाए, लेकिन समस्या ये हो गई पहले भी और आज भी कि मंदिर बना दिए लेकिन मंदिर में जाने वाले हम तैयार नहीं कर सके। ये कारण है हिंदू समाज के पतन का। और ये इसके पीछे वजह कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं आलस्य आता चला गया, हमारे अंदर प्रमाद आता चला गया, हमारे अंदर तमस ने हमें घेर लिया करके हम इतने कायर बन गए कि हम गर्वपूर्वक मैं हिंदू हूं ऐसा बोलने में भी हमें शर्म आने लग गई। और ऐसे में लोग, कोई आया किसी मंदिर को तोड़ करके चला गया, क्यों? क्योंकि आप लोग चुप थे, आपकी खामोशी थी, जिसके कारण लोग हमारे ऊपर आक्रमण करके राज करके चले गए। सोमनाथ का मंदिर टूटा फिर भी तुम खामोश रहे, जिसने चाहा तुमको लूटा फिर भी तुम खामोश रहे। सदियों का इतिहास हमारी कायरता की गाथा है, आर्य संस्कृति के पौरुष का कितना कलुषित माथा है। सहते सहते जुल्म आज हम उस जगह पर आ पहुंचे जिसके आगे खतरे में पूरा भविष्य तुम्हारा है। महाकाल प्रलयंकर का त्रिशूल उठाकर हाथों में, एक बार तो कहो हिंदुओं हिंदुस्तान हमारा है, एक बार तो कहो हिंदुओं हिंदुस्तान हमारा है। सदियों से तुम कर्महीनता की धारा में बहते हो, फिर खुद को भगवान कृष्ण का वंशज कैसे कहते हो? आज किसी से भी अगर परिचय पूछें तो लोग बड़ी शान से कहते हैं हम चंद्रवंशी, हम रघुवंशी, हम कृष्ण के वंशज, हम राम के वंशज। लेकिन सदियों से तुम कर्महीनता की धारा में बहते हो, फिर खुद को भगवान कृष्ण का वंशज कैसे कहते हो? धर्म क्रांति के महासमर में खुद को नहीं सौंप पाए, अब तक भी तुम गौ माता की हत्या नहीं रोक पाए। गीता पर प्रतिबंध लगाया काश्मीर के शासन ने और हमारी कायरता ने उसको भी स्वीकारा है। महाकाल प्रलयंकर का त्रिशूल उठाकर हाथों में, एक बार तो कहो हिंदुओं हिंदुस्तान हमारा है, एक बार तो कहो हिंदुओं हिंदुस्तान हमारा है। सब धर्मों को अपनाने में चूक गए कर्तव्यों से, अपना पौरुष खो बैठे तुम अपने ही वक्तव्यों से।
प्रतिशोध की आग धधकती नहीं किसी भी सीने में, हर हिंदू का चेहरा जैसे बुझा हुआ अंगारा है। एक बार तो कहो हिंदुओं, हिंदुस्तान हमारा है। हम अपने ऊपर, अपने देश पर, अपने समाज पर गर्व नहीं कर पाए। अपने समाज को संगठित करके नहीं रख पाने का कारण ये बना, उसका परिणाम ये निकला कि लोगों ने आकर के हमारे वो मंदिर तोड़ दिए जिनको हमने बहुत श्रद्धा से और बहुत दान दे करके बनवाया था। हम मंदिर में जाने वाले पैदा नहीं कर सकते। मैं निवेदन ये कर रहा हूं कि आज बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, लोगों को लगता है बहुत अच्छी पढ़ाई मिल रही है, हमने बहुत उन्नति कर ली, लेकिन भारत का असली गौरव भारत के संस्कारों में है, भारत के शास्त्रों में है। और अगर हमें कोई परम वैभव पर पहुंचा सकता है तो वो हमारे अपने शास्त्र, अपने ग्रंथ हैं। स्वामी विवेकानंद जब जा करके शिकागो में अमेरिका में भाषण दे रहे थे, लोगों ने उनसे कहा, कुछ लोग आए और आकर के बोले बाद में कि स्वामी जी आपका भाषण बहुत जोरदार था, आप भारत की बड़ाई कर रहे थे, हमारे भारत का ये अच्छा, हमारी गीता, हमारे रामायण, हमारे संस्कार, स्वदेशी अपनाओ, ये करो वो करो, बहुत सारी अच्छी चीजें आपने बोली। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपने जो पैरों में जूते पहन रखे हैं, ये आपने मेड इन जापान के जूते क्यों हैं? मेड इन इंग्लैंड के जूते क्यों हैं आपके पैरों में? स्वामी विवेकानंद ने कहा, शाबाश युवकों, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने ये प्रश्न पूछा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखो, मैंने अपने पैरों में जो जूते पहन रखे वो जापान के हैं, मेरे शरीर पे जो कपड़े हैं वो अमेरिका, मेड इन अमेरिका हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरे सिर पे जो पगड़ी है ये भारत की है। दुनिया की संस्कृति को हम अपने पैरों में रखते हैं, लेकिन भारत की संस्कृति को अपने माथे पर सजा करके रखते हैं। तो ऐसी हमारी संस्कृति। और जब स्वामी विवेकानंद ने उदाहरण प्रस्तुत किया, लोग चमत्कृत रह गए देख करके, आश्चर्यचकित रह गए। कल्पना नहीं कर सकता था कोई कि ये सन्यासी, ये दुबला पतला मरियम साहब की, ये साफा पहनने वाला गावड़े टाइप का दिख रहा है, ये साफा पहनने वाले तो ऐसे ही होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, उनको तो कुछ आता ही नहीं है, ऐसा ये भी होगा। लेकिन जब स्वामी जी ने अपना पहला भाषण दिया तो लोग आश्चर्यचकित रह गए, पत्रकारों की भीड़ लग गई, देश भर से लोग, अमेरिका से लोग आकर के उनसे मिलने लगे, और कुछ तो ईसाई लोग भी आ गए। उन्होंने कहा, देखो आप जरा हमारे साथ चलो। स्वामी विवेकानंद को एक पुस्तकालय में ले गए, एक लाइब्रेरी थी, बहुत सारी पुस्तकें थी, तो वहां एक टेबल के ऊपर पुस्तकें रखी हुई थी, पुस्तक के ऊपर पुस्तक, पुस्तक के ऊपर पुस्तक, 15-20 पुस्तकें जमा करके रखी हुई। एक चर्च का पादरी था, बोला, स्वामी जी आप अपने शास्त्रों की, गीता रामायण की इतनी पढ़ाई कर रहे थे, यहाँ देख रहे हो ये बाइबल है, उसके नीचे ये कुरान है, उसके नीचे ये फलाने धर्म की, और देखो सबसे नीचे जो है ना ये पुस्तक, ये आपकी गीता जी है। पता चला आपकी गीता जी कहाँ स्थान है? आप बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे थे ना, हमारी गीता जी ये, हमारी गीता जी वो, ये नीचे पड़ी है, देख लिया, पता चल गया असलियत। स्वामी विवेकानंद आगे बढ़े, टेबल के पास गए और नीचे गीता जी की पुस्तक पड़ी थी, उसको खींच लिया। जैसे ही गीता को खींचा, सारी पुस्तकें धड़-धड़ करके नीचे गिर पड़ी। स्वामी विवेकानंद बोले, बंधु हमारी गीता सबसे नीचे है, इसका मतलब ये है कि ये सबका जड़ है, सबका आधार है। अगर गीता को नीचे से हटा लिया जाए तो दुनिया का कोई भी धर्म ग्रंथ टिका हुआ नहीं रह सकता, सब धड़धड़ा करके गिर पड़ेंगे। और ऐसा उदाहरण स्वामी विवेकानंद ने वहां प्रस्तुत किया। तो निवेदन में ये करना चाह रहा था कि समाज में बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं, बहुत तरह तरह की प्रतियोगिता हो रही है। मैं उदाहरण दे रहा था क्रिकेट खेल का, कि वहां बड़े बड़े लोग अरबपति, खरबपति, लरबपति आते हैं, पैसे लगाते हैं, जो जीतेगा उसको इनाम दिया जाएगा। और कोई सोने की साइकिल दे रहा है, कोई हीरे की गेंद दान कर रहा है, दे रहा है। लेकिन जिस व्यक्ति को ये सारी चीजें दी जाती हैं, वो सचिन तेंदुलकर सोने की साइकिल दान में लेकर के, हीरे की गेंद दान में लेकर के भी करता क्या है? विदेशी कंपनी कोका कोला और पेप्सी का प्रचार करता है, देश को बेचने का काम करता है। ये हमें सोचना होगा, हमारा दान कहां जाना चाहिए। ये भगवत गीता के 17वें अध्याय में अच्छे से बताया गया है, हमें कब और कहां देना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो प्रतियोगिता थी, हमारे देश की एक परंपरा रही है कि जो ज्ञानी होगा, जो जितना ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर सके, उसका समाज में उतना ही सम्मान होता था।
तो उस परंपरा को पुनर्जीवित करने का यह प्रयास हमने किया। आप लोगों का सबका इसमें सहयोग मिला। और जब बात आई कि कार्यक्रम होना चाहिए तो बच्चों ने उत्साहपूर्वक अध्ययन किया। हमने कहा भाई जब कुछ भी उठपटांग काम करने वालों को पुरस्कार मिलता है तो जो शास्त्रों को स्मरण करना है उसको पुरस्कार क्यों नहीं मिलना चाहिए, उनको भी प्रेरित करें। अभी जब बच्चे आ रहे थे, बोल रहे थे, कहीं अटक जाते थे, कहीं जल्दी जल्दी भी बोल लेते थे, तो एक सहजतया सबको हंसी आती है। मुझे भी हंसी आ रही थी, आप लोगों भी, अपन सभी हंस रहे थे। लेकिन हंसी इसलिए होनी चाहिए कि उसे प्रेरित कर सके, उसके उत्साह को बढ़ा सके। हंसी किसी की मजाक उड़ाने के लिए नहीं, किसी को पीछे धकेलने के लिए नहीं। तो आज हमें निश्चित रूप से हंसी आ रही है, हमें लग रहा है कि ये अटक रहे हैं, भटक रहे हैं, लेकिन अगर अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना है तो वो जैसा बोल रहा है उसे हमें स्वीकार करना होगा और उसे प्रेरित करना है। हाँ बहुत अच्छा बोला, और अच्छा बोलो, आगे बोलो। और जो आता है, हम कह रहे थे पहले हमने घोषणा की जिसे जो गीता का एक भी श्लोक सुनाता है वो आए, फिर जो मंत्र हमें आता है, जो श्लोक आता है वो आकर के आप सब लोग सुनाएं। और अभी सबकी बारी गई नहीं हो, सबको मंत्र श्लोक जो आता है दत्ता हुकम का बारी पूरी हो गई और बाकी लोग जो बचे उनकी भी बारी आएगी सबकी। तो हम बड़े हैं इसलिए भाई छोटे बच्चे अगर थोड़ा सुनाते हैं तो बड़े लोग तो ज्यादा सुना सकते हैं, तो उनका भी क्रम आएगा, आप लोगों को भी बोलना है। तो निवेदन मेरा इतना कि छात्रों ये जो एक परंपरा आप लोग हरनावदा ग्राम में जो स्थापित कर रहे हैं, हाँ समस्याएं हैं, बाधाएं तो आती हैं, लेकिन स्वर्गीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी जी वाजपेयी कहते थे कि बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। समाज की उन्नति, देश की उन्नति हो उसके लिए हमें मिलकर के तो चलना पड़ेगा। मतभेद होते हैं, वो मुझे पसंद नहीं है, उसने मुझे ये बोला था, उससे मेरा ये हुआ था, मेरे को ये काम को नहीं कर देता, तमाम तरह की समस्याएं हैं। आज कौन नहीं झगड़ता, सगे भाई भाई में द्वैत होता है, मतभेद होता है, लेकिन जब देश की, समाज की, धर्म की उन्नति की बात आए तो सारे मतभेदों को बुला करके हम समाज की उन्नति कैसे कर सके। ये जो नन्हे नन्हे नौनिहाल बालक हैं ये सदमार्ग पर कैसे चले, उसके लिए हमें एकजुट होकर के कार्य करना पड़ेगा। आजकल तो लोग हर काम पैसे देकर के करवा लेते हैं, पढ़ाना है बोले साहब कोचिंग लगा दो, टीचर को पैसे दे दो, हो गया काम। अब धीरे धीरे समय ये आ गया है कि संस्कार खत्म होते जा रहे हैं, तो फिर कहेंगे कि संस्कार देने वाला एक टीचर बुला लो, उसको पैसे दे दो, हो गया काम। लेकिन नहीं, हर चीज पैसे से नहीं आ सकती, तो हमें अपना समय दे करके और उनके सामने उदाहरण बन करके हमें प्रस्तुत होना पड़ेगा। और छात्र जो कर रहे हैं गलत करें तो उसे चौराहे पर भी टोक देना चाहिए, और अच्छा करें तो उसके निश्चित रूप से दंडनीयों का दंडन होना चाहिए और वंदनीयों का वंदन अवश्य होना चाहिए। तो इन बच्चों ने प्रस्तुति दी, श्लोक बोले, अटके भी होंगे, भटके भी होंगे, लटके भी होंगे, लेकिन क्षमा बड़न को चाहिए, छोटों को अपराध, छोटों का स्वभाव होता है अपराध हो जाता है, लेकिन आप सब लोग देख रहे थे कहीं कोई अटक गया हो तो उसको आप क्षमा करेंगे और आगे बढ़ने के लिए आप लोग प्रेरणा देंगे, ऐसा मैं मानता हूं। और क्योंकि आज श्री कृष्ण का जन्म उत्सव है, हाँ, तो जन्म का उत्सव अपन मनाने जा रहे हैं। मैं अपनी बात पूरी करूंगा, उसके बाद आप सब लोग जो श्लोक बोलने वाले बचे हैं, छूटेगा कोई नहीं हो, बचने वाले नहीं हो, तो इसलिए सबको बोलना है। और जो श्लोक बोलने वाले बचे हैं वो श्लोक बोल करके फिर छात्रों को पुरस्कार वितरण करके हम लोग महाआरती करेंगे। तो बस आप लोग सब लोगों से मेरा इतना निवेदन है कि अपने अंदर अपने हिंदुत्व के संस्कारों को जागृत रखें। मैं हिंदू हूं, इस पर हमें निश्चित रूप से गर्व होना चाहिए। और अभी आप अपन सब जो यहाँ प्रांगण में खड़े हैं, जरा आप सब लोग मुट्ठी बांध करके भुजा उठाएंगे और मेरे साथ आपको गर्जना करनी है, ऐसी गर्जना जो गद्दारों के दिल को दहला दे और देशभक्तों के हृदय में आनंद की लहर पैदा कर दे। तो जरा आप सीधे बैठ जाइए, कमर सीधी करिए और दोनों मुट्ठियां बांध करके भुजा उठा करके गर्जना करेंगे। बोलिए वीर शिवा राणा प्रताप का गूंज उठा वो नारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। और रामकृष्ण गंगा का विरोधी जो हमसे टकराएगा वो कुत्ते की मौत यहाँ पर देखो मारा जाएगा। अरे म्लेच्छों को दुर्गा के बेटों ने ललकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान
और महाकाल बनकर जब हम दुश्मन से टकराएंगे, कोई पाकिस्तान, कोई चाइना, ये अपने आप को जरा कुछ ज्यादा ही समझने लगे हैं, तो इनको बता देना है कि हम महाकाल के भक्त हैं। और जब महाकाल बनकर जब हम दुश्मन से टकराएंगे, जहां राम ने जन्म लिया हम मंदिर वहीं बनाएंगे। काशी मथुरा वृंदावन में एक साथ हुंकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। और गृह मंत्री की बेटी पर तो देश का सौदा कर डाला और अयोध्या में बंदी है इस दुनिया का रखवाला। भारत के हैं राम आत्मा, प्राणों से भी प्यारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। और अब उन लोगों को मेरी चुनौती, जिनको अपने हिंदू होने पर शर्म आती है, अरे इस हिंदू के नाम पर तुमने इतना क्यों कोहराम मचाया? लगता है कि बाप तुम्हारा रूस या पाकिस्तान से आया। माँ की तार चुनर ने फिर तुमको धिक्कारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। भारत माता की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पते। तो जो लोग श्लोक बोलने में थे, कहीं चले गए बाहर, तो उनको सोचना देकर के अंदर ले आइए।